त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्रिविधं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ईश्वरीय मेरे माता और पिता है। माता वो है जो हमको अविनाशी भाव, अविनाशी प्रेम, अविनाशी ज्ञान, कर्म, भक्ति, अविनाशी आत्मीयता, अविनाशी स्नेह, हुफ, वात्सल्य, करुणा, ममता, अविनाशी हास्य आदि तत्व प्रदान करे। पिता वो है जो हमारा लालन पालन पोषण रक्षण संवर्धन जतन तस्मात् शास्त्र प्रमाणम करे। पिता हमें से जगतो माता दाता पितामह। ईश्वरी हमारे माता और पिता है। उसके शरण में भगवान का भक्त चला गया है। अष्टादश अध्याय 18 अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 15 श्लोक 15वां श्लोक। शरीर वांग मनो वीर्यत शरीर वांग मनो वीर्यत कर्म प्रारभते नरः कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। शरीरवाङ्मनो वीर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। शरीरवाङ्मनो वीर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। शरीरवाङ्मनो वीर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। शरीर वाणी और मन से सृष्टि का कोई भी मनुष्य हो कर्म का प्रारंभ करता है और उसका जो कर्म का जो रिजल्ट होता है वो दो प्रकार के ही होते हैं। भगवान कहते न्यायी या अन्यायी। अन्यायी यानी अशास्त्रीय, जो शास्त्र को मान्य नहीं हुए। तो गुरु की कृपा से गुरु हमको अलग अलग गुरु के पास भेजते हैं, अलग अलग दिव्य आत्माओं के पास, पवित्र आत्माओं के पास भेजते हैं और अलग अलग तन का, अलग अलग मन का, अलग अलग बुद्धि का, अलग अलग आत्मा का सानिध्य सामीप्य साक्षर प्राप्त हो। अलग अलग तन मिले, अलग मन मिले, अलग बुद्धि मिले, अलग सा सौंदर्य मिले। ऐसा उसका कर्म योग होता है, उसका ज्ञान योग होता है, इसकी उसकी गति होती है ताकि शिष्य का सर्वांगी जीवन विकास हो। क्योंकि अलग अलग तन में अलग अलग सुगंध होती है, अलग अलग मन में अलग अलग मानसिकता होती है, अलग अलग बुद्धि में अलग अलग बौद्धिकता होती है, अलग अलग आत्मा में उसकी जो सूक्ष्म शरीर है उसका भी अलग प्रभाव होता है। तो सबका अनुभव हो ऐसी गुरु की एक आसक्ति होती। गुरु की प्रवास यात्रा भी ऐसी होती, क्योंकि गुरु के हृदय कमल में, उसके अंतःकरण में भी लाखों आत्माएं, लाखों मन, लाखों बुद्धि, लाखों अस्तित्व छुपे हैं। उसने लाखों ग्रंथों का चिंतन मनन वांचन ध्यान भी किया है, तो वो भी लाखों ग्रंथ की सूक्ष्मता भी उसके भीतर है। और शिष्य को व्यापक बनाने के लिए गुरु स्वयं उसके हृदय कमल में आ जाते, उसके अंदर प्रकट हो जाते, क्योंकि उसके माध्यम से उसको समग्र विश्व के जो भी उसके साथ जुड़े हुए और उसको जो इंटेलेक्ट लव, बुद्धिनिष्ठ जो प्रेम करते, भावनिष्ठ प्रेम करते, तत्वनिष्ठ प्रेम करते, सत्वनिष्ठ प्रेम करते हैं, उसको उसकी व्यापकता, उसका विराट स्वरूप, विश्व स्वरूप उसको सब लोगों को देने का है। तो किसी न किसी शिष्य को माध्यम बना के वो प्रकट होते हैं।
ऐसी गुरु की एक विराट स्वरूप भूमिका है। और सब लोगों के दिल में ईश्वरीय भाव, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय श्रद्धा निर्माण करना, यही गुरु का अंतिम जीवन लक्ष्य होता है, जीवन ध्येय होता है। और जो भी उसको समझते हैं, जिसने भी उसको मन दिया है, बुद्धि दी है, तन दिया, कम से कम वो लोग उसको जाने, पहचाने, उसका अनुभव ले, उसके पास जो भी अनुभवात्मक ज्ञान है वो सिद्ध करके समग्र विश्व के समक्ष वो रखे और अपने अनुभव भी ईश्वर के तत्व से भरे हुए बने। इसी प्रार्थना गुरु सदैव ही भगवान के पास भी करते हैं। और उसका योगक्षम तो भगवान चलाते हैं, लेकिन वो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि सारा जो मेरे साथ जो आत्मा जुड़ी हुई है वेद रंग रूप गुणाकार में, उसका योगक्षम भी भगवान तू चला ले। भगवान चला लेते। और ऐसे गुरु के साथ लाखों आत्माओं की सामूहिकता छुपी हुई, लाखों आत्मा का चैतन्य होता है, लाखों आत्मा का मन बुद्धि होता है, लाखों आत्माओं की एक पवित्र भाव होता है। अगर उसके साथ आप मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम बात करते थे गुरु सब जगह भेजते हैं, उसको ज्ञान के प्रवाह में आके या बुद्धि में आके या मन में आके, क्या ऐसी घटना के माध्यम से आके, कोई प्रवचन के शब्द में आके, कोई दिव्य आत्मा, सात्विक आत्मा को निमित्त बना के आपके पास भेजते हो सगुण साकार स्वरूप में, या गुरु स्वप्न में आते हैं, अंतर्नाद भी कहते, ध्यान अवस्था में भी गुरु प्रकट होते, मौन अवस्था में भी गुरु आते, विविध रंग रूप गुणाकार में गुरु का आविष्करण होता है, उसका आना होता है। तो वो आते हैं तो सब में एक भाव रखने के लिए कहते हैं। जैन भाव है, ऐसे बुद्ध भाव है, ऐसे एक मुस्लिमों का जो अल्लाह भाव है, मौलवी भाव जिसको कहते हैं, यीशु क्रिस्त का जो प्रेम का, करुणा का जो भाव है, यानी कि क्रिश्चियनिटी का एक भाव है, एक संन्यास्त भाव है, जो त्यागी जीवनों का जो संन्यास्त भाव होता है, एक तत्वज्ञानी भाव है। इसे अलग अलग धर्म के अलग अलग धर्म भाव है, और अलग अलग धर्म की एक श्रद्धा, उपासना है, उपासना पद्धति अलग है, उसका क्रियाकांड अलग है, उसका कर्म कांड अलग है, उसकी विधि नीति अलग है। तो वो सब प्राप्त करने के लिए गुरु उसको प्रेरित करते कि तू जा वहाँ देख, उसकी अर्चन में, उसकी पूजन में, उसकी सूक्ष्मता में तू भी सूक्ष्म हो जा, और वहीं कहीं मैं भी हूँ और वहीं कहीं ईश्वर भी है। तो सर्वधर्म स्वीकार करने के लिए गुरु स्वयं उसको आह्वान करते हैं या उसको अंतर्नाद करते। तो गुरु आज्ञा समझ के, गुरु ध्येय समझ के, गुरु कार्य समझ के वो शिष्य है वो चला जाता है। उसका मन नहीं कर रहा है, वो गुरु को कह रहा है कि मैं जैन हो जाऊंगा तो, मैं बौद्ध हो जाऊंगा तो, मैं मुस्लिम हो जाऊंगा तो, मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा तो, मैं तिब्बतियन हो जाऊंगा तो, मैं सिंतो हो जाऊंगा तो, मैं पारसी हो जाऊंगा तो, मैं यहूदी हो जाऊंगा तो, मैं हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, और उसका मैं शिष्य हो जाऊंगा तो आपसे दूर दूर हो जाऊंगा, और मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा और आप मुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो ऐसे है, तो आप है। उसको ऐसा एक डर रहता है शिष्य को, क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, तो छोटा बच्चा होता है तो माँ से दूर नहीं रहता। तो जब एक मातृत्व
जिसने माता का भाव लिया है, प्रेम लिया, आत्मीयता ली, और माता का सानिध्य साहचर्य में जो रहा है, ऐसे जीव की जब शादी माँ ही कराती है और वो बच्चे को शादी करने की कोई ऐसी आसक्ति नहीं, क्योंकि स्त्री की आसक्ति ही नहीं, उसके भोग की आसक्ति, वासना की आसक्ति, शरीर के साथ ऐसे रति के डेह में मस्त होना, मग्न होना, ऐसा भोगानंद लेना, ऐसा कोई इसके जीवन का कोई हेतु नहीं है। वो तो मातृभक्ति का, मातृवात्सल्य का, मातृ श्रद्धा का वो पुजारी है, माँ से प्रेम से वो जुड़ा हुआ है। इसे कोई जीव की अगर शादी माँ ही कराती है कि अब तो मैं तेरा लालन पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी,